वेलकम। आज के इस वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राजस्थान बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 300 वोल्ट। इसमें ये कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से सपोज Q, इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 300 वोल्ट है एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50 और E जो है 50 है। पोटेंशियल इतना है और E इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट पर मीटर है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस E कितनी होगी, R इज इक्वल्स टू कितनी होगी। तो हम अच्छी तरह जानते हैं E और V का एक रिलेशन। नहीं याद तो आपको याद रखना है, ऑलवेज याद रखना है कि V जो है E में दूरी का मल्टीप्लाई करा के बनती है। तो V की वैल्यू पुट कर देते हैं 300 इज इक्वल्स टू E की रख देते हैं 50 और ये दूरी जो है L या R है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R और L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 300/50 दैट इज 6। सो 6 मीटर इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से चार्ज रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि V होगा और E होगा सेंटर पर, इस जगह पर स्क्वायर के होगा डेफिनेटली। तो ध्यान रखना है E की तो एक डायरेक्शन होती है, E क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है विद डायरेक्शन, यानी एरोज शो करेंगे, जबकि V में एरोज को शो करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर इनको उलट दो, मीन्स इस क्वेश्चन में अब ऊपर पहुंचा दो -Q वाले और नीचे रहने दो +Q वाले, मतलब इन दोनों चार्जेस को यहां कर दिया और ये चार्जेस को यहां कर दिया, तब जाके इसकी E और V पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? E और V में से किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहली बात तो दोनों केसेस में हमें सबसे पहले E की डायरेक्शन को दे देते हैं। देखो, इसकी वजह से डायरेक्शन इंडिविजुअल होती है सबकी वजह से, पहले इसकी वजह से निकाल देते हैं E की डायरेक्शन, क्योंकि E वेक्टर क्वांटिटी से डायरेक्शन देंगे। देखिए, इसकी वजह से E इससे अवे जाएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन E की। इसकी वजह से देखो इसकी तरफ आएगा तो ये इसकी तरफ कर दिया डायरेक्शन। ऐसे इसकी वजह से अवे होगा E, तो अवे के लिए एरो लगा दिया। यहां से इस पॉइंट पर अवे होता है ना, इन सबको भूल जाएंगे। इसकी वजह से एरो इधर, और इसकी वजह से कहां होगा, इसकी तरफ होगा, तो E कहां होगा, इधर होगा। तो ये एरोज बन गए। तो नेट E किधर आया इसमें, देखो दो एरोज अब हमारे इधर ही आ रहे हैं ना, तो खाली E का एरो किधर आया, नेट इसमें देखो E का एरो तो इधर आया। और V की बात करें तो V तो इंडिविजुअल सबका होगा, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दूरी सपोज सबके लिए सेम होगी, R मान लेता हूं मैं। V कैसे होती है, इसके लिए KQ/R हो जाएगी, इसके लिए +KQ/R हो जाएगी, इसके लिए -KQ/R हो जाएगी, और इसके लिए -KQ/R हो जाएगी। ये समझ में आया? आपको ध्यान रखना, V माइनस में सिर्फ चार्ज की वजह से होता है, सिर्फ चार्ज की वजह। अगर चार्ज माइनस का तो ही V माइनस का होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट इसको V को देखते हैं, इन सबको जब जोड़ेंगे V तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो V तो 0 हो गया, E की डायरेक्शन नीचे आ रही है। अब जरा इसमें देखो, पहले वही काम करते हैं, इसकी वजह से डायरेक्शन देते हैं E की, इसकी वजह से जाएगी ये, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, इसके लिए डायरेक्शन देंगे, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से। तो नेक डायरेक्शन देखो किधर आई, E की ऊपर आई, जबकि इसमें E की डायरेक्शन किधर आ रही है, ध्यान रखो नीचे है। इसमें कहां हो गई, ऊपर, चार्ज को लड़ने में। लेकिन V पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V तो अगेन कितना होगा, V आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, KQ/R, ये दूरी अगर R है तो इसकी वजह से क्या होगा, +KQ/R, क्योंकि प्लस का रखा हुआ है। यहां माइनस हो जाएगा क्योंकि चार्ज माइनस का है, इससे यहां पे निकालोगे तो -KQ/R और इससे रखोगे तो -KQ/R, क्योंकि ये R सबके लिए सेम है। तो V अगेन क्या रहा, 0। तो देखो V में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्या E में चेंज आया, तो E के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया, लेकिन E की डायरेक्शन में जरूर चेंज आया। तो हम बोलेंगे डायरेक्शन में भी चेंज आता है ना, तो हम चेंज को कंसीडर करते थे। तो हम बोलेंगे कि इसमें E चेंज हो जाएगा लेकिन V रिमेन्स अनचेंज। तो ऑप्शन डी हमारा विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड मास्टर फॉर्मूला जरूर बता रखा है, आपको याद रखना है कि W/चार्ज इज V या पोटेंशियल डिफरेंस, डेल V भी हो सकता है और V भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट के लिए बोले तो V करना, और दो पॉइंटों के बीच में बोले तो डेल V करना। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें बोल रहे हैं एक पॉइंट के लिए,
द पोटेंशियल एट ए पॉइंट लिख रहा है इसमें, तो एट ए पॉइंट का मतलब एक पॉइंट के लिए बनाना है। तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 वोल्ट, तो V इज टू कितना दे रखा है 200 वोल्ट, और Q इज टू क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लिखना है हमें, इलेक्ट्रॉन के लिए हमें लिखना है चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू E इंटू वी, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 200 कर लेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे विद यहाँ चार्ज जो है माइनस का होता है, ये लगाना मत भूलिएगा, और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻17 जूल में आंसर देते हैं। तो लेट अस सी ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स, कंडक्टिंग है तो इसका मतलब जो हमने चार्ज जो भी दिया वो पूरा सरफेस पर आ गया, सरफेस पर आया इसका मतलब चार्ज किस पर मौजूद है, सरफेस पर। तो सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज जब मौजूद होता है तो वहां हम डिफाइन करते हैं सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा 1 इसकी कितनी हो जाएगी, दोनों की रेडियस, एक की रेडियस R1 है दूसरे की R2 है, एक के ऊपर चार्ज Q1 है दूसरे पर चार्ज Q2 है, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया मीन्स Q1 ओवर एरिया 4πr1 स्क्वायर। ध्यान रखना है सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का 4πr स्क्वायर होता है, तो हमने सरफेस एरिया निकाल दिया, और सिग्मा 2 कितना हो जाएगा Q2 ओवर 4πr2 स्क्वायर। ठीक है, अब इस सवाल में ध्यान दीजिए, इसमें ये तो नहीं लिख रहा कि दोनों चार्ज सेम है, चार्जों के बारे में क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन इसमें इतना जरूर लिख रहा है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो देखो पोटेंशियल सेम करते हैं हम, और रेडियस तो डिफरेंट है ये, तो जब पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं सरफेस पर, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज टू KQ ओवर R, रेडियस होता है। तो देखो एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है, तो लेफ्ट हैंड क्वांटिटी को सेम होने के लिए ये जरूरी होगा कि इसको Q1 और इसको Q2 लिखना हमें जरूरी था। समझ में आई बात आपको? यहाँ देखो दोबारा करो, यहाँ पर आना चाहिए मतलब 6, ये यहाँ पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन आपको मैथमेटिक्स में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये सेम, अगर ये नीचे वाली डिफरेंट कर रखी है आपने दोनों में, तो इसको सेम होने के लिए ऊपर वाली क्वांटिटी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंट। तो यहाँ ये तय हो गया कि Q1 है Q2 है। अब देखो जरा पोटेंशियल सेम है, इसको इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने के लिए कैसे करें, K Q1 ओवर R1 इज इक्वल्स टू K Q2 ओवर R2 इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से एक रेशियो में मिल गया, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको कहीं यूज कर लेंगे। चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Q1 ओवर Q2 इज इक्वल्स टू R1 ओवर R2, ये हमें मिल गया। इसकी कहीं भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको डेफिनेटली यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों का रेशियो निकालो, तो इसको ये रेशियो सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 कर दें। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो वी आर गोइंग टू गेट दिस 4πr2 स्क्वायर ओवर Q2। ठीक है, 4π से 4π कट जाएगा। अब देखो जरा Q1 अपॉन Q2, यहाँ हम पहले ही लिख चुके हैं Q1 अपॉन Q2, क्यों कितना लिख दूँ R1 ओवर R2, तो Q1 ओवर Q2 को मैं यहीं पर कर देता हूँ R1 ओवर R2। अब देखो एक R1 से एक R1 गया, एक R2 से एक R2 गया, तो आंसर हमारा क्या रहा R2 ओवर R1। दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 5th को। अब इसमें दिया हुआ है कि एक चार्ज जो है XY कोऑर्डिनेट्स में सेंटर यानी ओरिजिन पर रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम, ये रख दीजिए। अब इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, वहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पॉइंट्स देखिए, एक पॉइंट तो रखा है A0, तो डेफिनेटली A लिख रहा है, तो ये पॉइंट A और Y में गया ही नहीं है, तो इसी लाइन पर होगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, सपोज ये पॉइंट है A0, ये हो गया A0 पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है A√2 मतलब Y में भी है वो, तो यहां कहीं वो लगभग ये पॉइंट होगा A√2 और A√2, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को लिख देता हूं मैं, चलो A, इस पॉइंट को लिख देता हूं B। अब इस सवाल में पूछ रहे हैं कि आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करिए, यानी VA निकालिए, VB निकालिए, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए VA माइनस VB, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो VB
वी ए तो आप निकाल लोगे, वी ए क्या हो जाएगा के क्यू, क्यू कितना है ये, इसके लिए ये दूरी चाहिएगी ना, ये दूरी ध्यान रखना, किसी भी चार्ज से दूरी चाहिए होती है हमें, तो हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। चार्ज है 10 माइक्रो कूलम का, 10 इंटू 10⁻⁻6 कर दो अपॉन ये दूरी तो इसमें सवाल में मिल ही गई हमें, ए है, ठीक है। ये तो हमारा वी ए हो गया। अब वी बी कैसे निकालें, वी बी के लिए अब हम कौन सी दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो जरा गौर से देखो ये दूरी कैसे निकले, इस दूरी को निकालने में दिक्कत हो जाएगी। इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करें, इसको ट्रायंगल फॉर्म कर लें। ये हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। अब बताना एक्स में कितना है, ये a/√2, ठीक है, और y में कितना है, a/√2। अब तो ये दूरी निकल जाएगी ना 90 डिग्री का लगा के। इसमें इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, आप इस पॉइंट से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों दे रखे हैं, ये एक्स में गया हुआ, ये वाई में गया हुआ, तो एक्स में चले जाओ, ये वाई में चले जाओ, वाई में मतलब यहाँ गए, तो ये दूरी भी इतनी होगी। अब ये दूरी जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये दूरी कितनी निकल के आएगी, हाइपोटेन्यूज निकाल के ए निकल के आएगी। तो जब हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो अगेन वो कितना हो जाएगा, अब ये दूरी हमारी ए आ गई है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल के इंटू चार्ज, के क्यू ओवर आर, चार्ज हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10 और ए, तो सेम आया निकल के। इसका वी बी और वी ए दोनों जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम है तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक चार्ज्ड हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, अब इसकी सरफेस पर पोटेंशियल दिया हुआ है 500 वोल्ट है, उसकी रेडियस है 2 मीटर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 1.5 मीटर पर इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये दूरी कहाँ है, इसके अंदर है या बाहर है। तो डेफिनेटली 1.5 इसके अंदर होगा कहीं यहां पर। और आप अच्छी तरह से ध्यान रखना कि इस हॉलो स्फीयर हो या फिर मेटेलिक स्फीयर हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, इनमें जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है सेम पोटेंशियल इनसाइड थ्रू आउट होता है, सेंटर पर भी इतना ही होता है। ये ध्यान रखना, इसको हमने ड्राइव किया हुआ, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, आप बिल्कुल मत भूलिएगा। हॉलो स्फीयर देखे, कंडक्टिंग स्फीयर देखे, तो जितना सरफेस पर है उतना ही अंदर रख देना हर पॉइंट पर, भले ही वो पॉइंट यहां होता, भले ही यहां होता, भले ही यहां होता, भले ही इस पर होता, हर जगह पर पोटेंशियल इसका 500 वोल्ट ही रहना है। ध्यान रखना, इसको 0 मत कर देना, बहुत मिस्टेक हो जाती है इसमें, बच्चे गलती कर जाते हैं। आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, पोटेंशियल जितना सरफेस पर है उतना ही अंदर रखना है। अगर ई की बात होती, अगर ई पूछते तो ई डेफिनेटली अंदर आप ई को 0 करते, लेकिन यहां बी पूछा है, बी को 0 बिल्कुल मत करना, सरफेस पर जितना है तो उतना ही होगा, इसलिए अंदर 1.5 पे कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक अल्फा पार्टिकल्स को मूव कराया गया है 70 वोल्ट से 50 वोल्ट के 2 पॉइंटों के बीच में। तो आज ऑप्शन के ही बताइए। अगर आप इस फॉर्मूला लगाते हो के इक्वल्स हाफ mv², तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी तो दी नहीं है। लेकिन हम दूसरी चीज तो जानते हैं, हम जानते हैं W/Q इज इक्वल्स टू डेल V। जब भी 2 पॉइंट दिए हो तो डेल V लिखना, एक दिया हो तो वो V लिख देना। तो डेल V का मतलब यहाँ क्या इतना हो गया 20 वोल्ट, 70 - 50। अब जब आप इसको मूव करा रहे हैं तो W जो इज इक्वल्स टू क्या आया, चार्ज। Q कितना होता है, अल्फा के ऊपर चार्ज आप याद रखिएगा, अल्फा के ऊपर चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, यानी 2 × 1.6 × 10⁻⁻90। अल्फा के ऊपर चार्ज ऐसे लिखते हो, +2 लगाते हो तो +2 का मतलब +2e, और e मैंने लिख दिया ये। अब इस Q को इंटू 20 कर देना है आपको, तो W आ गया। और हम अच्छी तरह से जानते हैं W क्या होता है, W जो ये वर्क डन होता है ना, ये इंटर रिलेटेड है। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, तो ये यूनिट जूल होगी और के की यूनिट क्या होती है, जूल। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हम पहले ही जानते हैं, इसको 11th में हमने पढ़ा हुआ है, और अब नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जूल जूल देखकर दोनों को बराबर कर दो। इसका मतलब के जो निकल के आई वो इतनी आई, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 × 20। लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत हो गई
कि इस ऑप्शन को हम देखने जा रहे हैं तो ये ऑप्शन तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसमें सारे ऑप्शन जो हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करा देना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, ठीक है, डिवाइड करा देना। जूल से जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना हो, देखो दो चीजें चलती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल बनाना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कराना है आपको, और उल्टा करना है तो डिवाइड करना है। अब इसमें बताओ क्या करना है आपको, उल्टा करना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का जैसे ही डिवाइड करेंगे दीज थिंग्स विल कैंसिल्ड आउट, और अब ये जूल नहीं रहा, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें ऐसे पूछ रहे हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होती है तो उसमें पोटेंशियल का दूरी के साथ में कैसा ग्राफ होता है। देखिए अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि अगर स्फीयर को लेते हैं हम कंडक्टिंग, तो अंदर ई क्या हो जाता है, 0, लेकिन वी अंदर कैसा होता है, कांस्टेंट। समझ में आई बात। तो चार्ज स्फीयर में या चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर ई 0 होता है, लेकिन वी कैसा रहता है उसके लिए, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग दिख गए तो हमें सरफेस पे चार्ज पहुंचा दिया। एक की रेडियस r1 है, दूसरे की r2 है। अब यहाँ ये देके चले हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या क्वेश्चन को क्या देके गए थे, v को सेम किया था, लेकिन यहाँ v1 v2 डिफरेंट है, लेकिन सिग्मा दोनों के सेम है। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो 4 पाई r1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमने Q1 और Q2 दो अलग अलग मानने पड़ गए हमें। माने क्यों माने, इन दोनों पे चार्ज, यहाँ पर Q1 क्यों लिखा मैंने, इसलिए लिखा कि देखो जैसे इसका लिखता हूं तो इसका भी लिखना है हमें सिग्मा ओवर Q2 ओवर 4 पाई r2 स्क्वायर। ध्यान रखना है ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, ये जानना बेहद जरूरी है। इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2, तो नीचे की क्वांटिटी तो डिफरेंट हो गई, लेकिन इन दोनों को लेफ्ट हैंड वाली को सेम होना है तो ऊपर की को हमें डिफरेंट लिखना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता था कि इसको डिफरेंट कर देते तो इन दोनों को सेम करने से ये सेम हो जाती है। आपको याद रखना है, अगर ये डिफरेंट है LHS और नीचे की एक चीज डिफरेंट है तो ऊपर की भी आपको डिफरेंट करनी पड़ेगी। अगर आप इसको समझना चाहें तो देखो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से लेता हूं। यहाँ 8 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 16/2 कर लेता हूं। सपोज करो ये तो 8 को आप समझिए सिग्मा है और 16 हमारा हो जाएगा Q1 और ये सपोज करा हमने नीचे की क्वांटिटी 2 है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूं अगेन 8 आना है और यहां लिख देता हूं मैं नीचे का 2 है तो नीचे इसको कर देता हूं मैं अब 1, क्योंकि R2 डिफरेंट है तो ऊपर वाली ऑटोमेटिक डिफरेंट ही आएगी। ऊपर वाली अब आप 16 नहीं लिख सकते थे तो यहाँ ऊपर वाली डिफरेंट आएगी। ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया था, तो इससे हमारा लेना देना नहीं है। इस बात से हमने ये लिखने के लिए मैंने आपको ये समझाया। अब जरा V1 का फॉर्मूला लिखते हैं। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 ओवर R1 और V2 कितना हो जाएगा, K Q2 ओवर R2। ये तो हम जानते हैं सरफेस के ऊपर इतना ही होता है। अब बस Q1 की वैल्यू उठा के पुट करिए यहाँ से, तो V1 इज इक्वल टू K, Q1 की वैल्यू लगाइए, इन दोनों मल्टीप्लाई कराइए इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर और V2 को पुट कराइए K डिवाइड करिए, इसमें R1 का रह गया K Q2 को देखिए वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए सिग्मा 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R2। ये मत भूलिएगा ये R2। ये जैसे हमने वैल्यू पुट करी आप इसको काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इसमें पूछा V1 अपॉन V2, अब डिवाइड कर दीजिए दोनों को, बहुत सिंपल हो गया। K इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई R1 डिवाइडेड बाई K इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई R2। जैसे इनको कराते हैं कैंसिल आउट एंड आंसर इज R1 अपॉन R2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। V जो पोटेंशियल किसी पॉइंट पर दिया हुआ है -5x + 3y + √15z। ध्यान रखना जैसे ही आपको
ऐसा पोटेंशियल दिखे एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो तुरंत समझ जाना है कि हमें इसमें डेल ऑपरेटर का यूज करना है ई बनाने के लिए। तो ये फॉर्मूला हमको पता है। अब डेल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है ये मैं आपको इस क्वेश्चन से अभी समझाता हूं, अभी आप तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले तो ये समझ लीजिएगा, जैसे कहीं आपको V इक्वल्स टू 20 वोल्ट मिल रहा है, उससे E बनाना है, तो आपको मैंने बताया था, पहला क्वेश्चन किया था हमने, V इक्वल्स टू क्या होता है E इंटू एल, वो दूरी से मल्टीप्लाई करा देते हैं। लेकिन अगर ये 20 नहीं होके ऐसा एक्स वाई जेड बने, तो उसमें डेल ऑपरेटर की सहायता से हम V को E बनाते हैं। देखो कैसे बनाना है। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले डेल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है सबका। देखो कैसे, यहां पर लिख रहा है, ये इस V की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, E इज इक्वल्स टू माइनस, यहां लिख देता हूं डेल अपॉन डेल एक्स। इसको कैसे लिखते हैं देखना, पहला पूरे का माइनस का निशान मत भूलना, माइनस लगा के चलते हैं इसमें, पूरा लिख दो इसमें 5x प्लस 3y प्लस रूट 15z। इसका अकेला x के साथ में करो, पहली बार में तो x के साथ में करना है हमें, ठीक है। और दूसरी बार में इसको माइनस का निशान लगा कर रखो, दूसरी बार में इसको y के साथ में करना, किसको, इसी को जो क्वेश्चन में दे रखा हो, क्वेश्चन में जो मिला है आपको उसी को करना है। तो दूसरी बार में हम y की, अब तीसरी बार में तो ऑटोमेटिक आप समझ ही चुके होंगे z के साथ में करना है। और किसको करना है, इसी को करना है जो v हमारा दिया हुआ है। इन तीनों का एक संग करते हैं ना और जोड़ के रखते हैं इनको, तो वो e बन जाता है। समझ में आई बात, तीनों का इंडिविजुअली करना है। तो देखो पहले का कर लेता हूं, इसका कर देता हूं, एक्स एक्स का ही बचेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे जीरो, तो इसको लिख देते हैं जीरो, इसको लिख देते हैं जीरो, और ये क्या रहा, ये एक्स का एक्स के साथ में खाली क्या रहा 5, तो इसका आंसर क्या रहा है यहाँ पे 5, माइनस का था, ये माइनस के साथ में 5 हो गया, इसको तो 5 लिख लिया। इसको देखो जरा, इसमें क्या करोगे आप, एक्स जीरो हो जाएगा, जेड जीरो हो जाएगा, वाई बचेगा, वाई के साथ में कितना 3 है, तो यहाँ कितना बचेगा -3, ये माइनस को मत भूलना। अब इसको देखो, जेड है, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 0, खाली जेड वाला ही बचेगा, और कितना बचेगा माइनस का रूट 15। समझ में आया, दोबारा देख लो एक बार, जो x होता है ना उसी का करना है, y z को 0 कर देना है। देखो x का किया 5 बचा और y z को 0 कर दिया। दूसरी बार में y वाले को ही करना, बाकी को 0 कर देना, इन दोनों को 0 कर दिया और y वाले का ही किया, y वाले का बचा 3। तीसरी बार में z वाले का ही करना है और इन दोनों को 0 कर देना है, तो ये रूट 15 बचा। और संग में इनके आगे, सबके आगे माइनस मत भूल जाना कि इनके आगे माइनस है, तो अंदर के चिन्ह जो अगर माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा बाहर की माइनस की वजह से, ठीक है। तो हमारा ये कितना निकल के आया पॉइंट, ये हमारे आया 5 - 3 -15। अब जो टोटल ई जो बताएंगे ना उसको वेक्टर फॉर्म में जरा देखो कैसे देनी है। ये 5 आया ना, इसके आगे लगाऊंगा आई कैप, -3 आया, इसके आगे लगाऊंगा जे कैप, और -15 रूट इसके आगे लगाऊंगा के कैप। समझ में आया, ये 3 ई निकल के आए ना हमारे, इन तीनों को आई जे के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये टोटल हमारा ई हो गया। स्टेप समझ लेना, दोबारा अच्छी तरह समझ लो। आपसे पूछा गया है कि इससे एक्स वाई जेड पर हमारी वैल्यू कितनी होनी है ई की, तो ई की वैल्यू कितनी होनी है हमने इस तरह से निकाल ली, ये निकाल ली कोफिशिएंट और ई की वैल्यू निकाल दी। अब आप ई का मैग्नीट्यूड भी अगर सवाल में पूछा हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलना है, ये जो संख्याएं हैं ना इनको अंडर रूट में स्क्वायर करके करना है। देखो 25, इसका हो जाएगा दूसरे का 9 और इसका कितना हो जाएगा 15। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा आंसर रूट 49 that is equals to 7. So this one is our required answer. और इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूं, उससे आपका कंसेप्ट और बिल्ड होगा। देखो अब यहां पे दिया हुआ एक एग्जांपल लेते हैं, आपका एग्जांपल नंबर 3.8 है। इसमें दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू, देखना क्या दिया हुआ, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये दिया हुआ है। और इसमें पूछा है कि
अब पॉइंट एक्स वाई जेड नहीं दिया, पॉइंट दिए 1 1 1, इस पॉइंट पर ई निकालो। तो जैसे ही आपने वी देखा एक्स एक्स एक्स, तो आप तुरंत समझ गए इसमें डेल ऑपरेटर करना है। तो डेल ऑपरेटर करने के लिए मैंने अभी क्या कराया था, पहली बार में तो क्या करना है, एक्स के साथ में तो डेल अपॉन डेल एक्स निकाल दो इसका। तो एक्स के साथ में खाली एक्स वाले को छोड़ो, इसको यहाँ पे पुट करोगे पूरे को, इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो इसमें एक्स वाले को छोड़ के बाकी सबको तो जीरो कर दो, तो इन दोनों का तो हो जाएगा जीरो। अब इसका कितना होगा, यहाँ माइनस का निशान लगाना है। तो यहाँ पर इन दोनों का, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ ऐसे, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, बाद में शॉर्ट करूंगा आपको। -8y + 6yz। अब देखो जरा, इसका जैसे ही खोलोगे तो क्या होगा, इसका एक्स के साथ में माइनस लग रहा है तो हो जाएगा प्लस, इसका एक्स के साथ में है एक्स इसलिए इसको जीरो मत कर देना, ये हो जाएगा माइनस लग रहा है तो अगेन इट बिकम्स, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा +8। ठीक है, ये बचा है, ये वाला कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इन दोनों में एक्स नहीं है। तो पहली बार में तो बचा ही है, दूसरी बार में देखते हैं। अब दूसरी बार में किसके साथ में करना है, वाई के साथ में, इस पूरे को ही। तो इस पूरे का ही कर देता हूँ। देखो पहले का 0, इसका कितना हो जाएगा, माइनस लगाना मत भूलना, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, -8 रह जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, वाई के साथ में कर रहे हो तो ये -8 रह जाएगा, और इसका वाई के साथ में कर रहे हो तो +6। अब माइनस लग रहा है, इनके निशान बदल दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा +16 -10, मतलब ये 10 रह गया। ठीक है, अब तीसरे वाले को लिखना है -डेल अपॉन डेल जेड के साथ में। तो इस पूरे को लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, पूरे को आप लिखना, मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसको पूरे को लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करके लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन करके लिखा है इसमें, है ना, इसमें माइनस के साथ में, तो यहाँ डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ, देखना जरा। इसका इसके साथ में पहले तो 0 हो जाएगा क्योंकि z नहीं है, यहाँ पे z नहीं है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे z नहीं है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ z है तो +6 हो जाएगा, और माइनस का निशान के साथ में हो जाएगा -6, और इसको इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2। तो हमारे 3 मिले, तो ई कितने मिले हमारे, 3, 1 2 3। और मैंने आपको बता रखा है इस तीनों को कैसे लिखते हैं, 2i कैप + 10j कैप और -6 k कैप। समझ में आया। और नेट ई अगर हमसे पूछिए तो नेट ई कितनी हो जाएगी, नेट ई में क्या करना है, इन सब का स्क्वायर कर देना आगे जो लिखे हुए हैं, और अंडर रूट में। तो 2 का स्क्वायर 4 + 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, √140। और इसकी अगर आप ये लिखते हैं तो इट इज वेरी गुड, यूनिट 140 रूट। आई होप इट इज क्लियर। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, देखिए एक और लेते हैं। इसमें v = अगर लिखा हुआ है 4x + 3y, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, शॉर्ट का, वेरी शॉर्ट का। तो देखो ये दिया हुआ है, और इसमें पूछा है 2 और 1 पॉइंट पर e कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका जैसे ये दिखा तो हमें ये लगाना फॉर्मूला, -डेल ऑपरेटर v करना है। तो डेल ऑपरेटर को कैसे लिखना है, हमें पहले x के साथ में लिखना है और माइनस का निशान लगाइए, इस पूरे को उतार दीजिए, 4x + 3y हो गया। इसका जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, x का बचा रहेगा, इसका 0 हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, -4। दूसरी बार में किसके साथ में करना है, इसको y के साथ में करना है, इसी को पुट कर दीजिए, 4x + 3y, इसी का तो करना है। इसमें ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा, -3। और तीसरी बार में z के साथ में इसको करना मत भूल जाइएगा, और 4x + 3y, और z तो इसमें है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा ये 0 दोनों का। तो अब इसको लिखना कैसे है, e = क्या हो जाएगी, पहले वाला हो जाएगा -4i कैप और दूसरा वाला हो जाएगा -3j कैप, और वो 0 वाला है नहीं, उसको छोड़ देंगे। ये हमारा ई वेक्टर हो गया। अब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बताया इसमें, इसका जो बचा, ये जो बन के आते हैं, इनका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5। इट इज वेरी सिंपल। और वोल्ट पर मीटर हमें इस तरह से दे देना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, दोबारा एमसीक्यू पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें लिखा है कि यूनिट चार्ज इज रोटेटेड अराउंड ए चार्ज ऑफ क्यू इन ए सर्कुलर पाथ। एक चार्ज क्यू लिखिए और यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ में इसको, इस रेडियस में आर में इसको रोटेट किया गया है। किसको, एक यूनिट चार्ज को, 1 कूलम को। अब पूछा है वर्क डन बताइए। तो मैंने आपको मास्टर फॉर्मूला याद कर दिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यहाँ पे 1 कूलम = चेंज इन पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल आप जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल
आपको याद होना चाहिए सरफेस और पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा, सपोज यहाँ पर V है पोटेंशियल, तो इस जगह पे भी क्या होगा V, और जब इसमें चेंज इन पोटेंशियल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो वर्क डन क्या होगा 0। तो ऐसी सरफेस जिस पर वर्क डन 0 होता है क्या फॉर्म होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से हम इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की तरफ लाने पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, इसकी तरफ लाने पर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये 0 हो जाएगी या बढ़ेगी या घटेगी। तो सबसे पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था अभी, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें काइनेटिक एनर्जी वर्क बनती है, ऐसे ही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमें वर्क देखना है। सबसे पहले देखिए वर्क जो है हमें इसमें देना पड़ेगा या फिर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब नेगेटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमें अच्छी तरह पहचानना है, इसमें W एक्सटर्नल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे नेचुरली रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो आप इसको जबरदस्ती इसको खींच के लाओगे, जबरदस्ती लाओगे तो हाथ से पकड़ो, जब इसको लाओगे तो यहाँ पर आप इसको वर्क करा रहे हो, यानी कि जो आपका एक वर्क कैसा है, एक्सटर्नल है। और वर्क एक्सटर्नल है तो वो क्या है, वर्क पॉजिटिव है, मतलब आपको अपनी तरफ से देना पड़ रहा है। तो जो अपनी तरफ से देना पड़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ की इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये वो काम होगा जैसे यहाँ पर रखा हुआ है ये, और इसको मैं ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं तो अपने आप तो ऊंचाई पर नहीं जाएगा, मुझे इसको हाथ से पकड़ के ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा, और जो मैंने वर्क इसमें किया इसको ऊंचाई पर ले जाने पर वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, इंपॉर्टेंट लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल वाटर ड्रॉप्स लीजिए, कितनी 1000, इन पे हर किसी पर चार्ज कितना है, Q है। ये 1000 वाटर ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी वाटर ड्रॉप बनाती हैं। तो ये पूछा गया है कि इस बड़ी का जो पोटेंशियल है V बिग का, ये V एक स्मॉल के रेस्पेक्ट में कितना है। तो देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये सब बनाई होंगी ना, इस तरह से बनाई होंगी, तो इसने ये 1000 इसमें आई होंगी। तो देखो एक का जो वॉल्यूम है बड़ी का, वो 1000 स्मॉल के वॉल्यूम के बराबर होना है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी मिलके पूरा बना रही है तो वॉल्यूम गिर रही है। तो छोटी की रेडियस मान लेता हूँ R, और बड़ी की रेडियस मान लेते हैं हम कैपिटल R। तो इसका जो वॉल्यूम होगा 1000 छोटी का, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, 4/3 पाई R क्यूब इंटू 1000, ये छोटियों का वॉल्यूम हो गया। ये एक बड़ी के वॉल्यूम के बराबर होगा, बड़ी का वॉल्यूम होगा पाई R क्यूब। तो इससे हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं, इसको R की पावर, इसको 1000 को 10 की पावर 3 लिख देता हूँ, और ये R क्यूब, इससे हमको मिल गया 10R इज इक्वल्स टू R। इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे। साथ में देखो जरा चार्ज, इसके ऊपर एक के ऊपर चार्ज कितना है, Q है। तो इस बड़ी के ऊपर जो चार्ज Q आया होगा वो कितना आया होगा, 1000 Q आया होगा कि नहीं। बस अगर आपको ये दो इक्वेशन समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। डेफिनेटली इतना ही आया होगा। एक के ऊपर चार्ज Q है, चार्ज क्या होता है, ऐड होता जाता है, हम जानते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज से। तो पूरा चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर, बड़ी पर 1000 Q हो जाएगा। तो अब लगा लो बड़ी का पोटेंशियल, देखो V बिग K Q ओवर R, और स्मॉल का देखो V स्मॉल इज इक्वल्स टू K स्मॉल Q ओवर R। ये गलती मत करिएगा, ध्यान रखना है स्मॉल Q है, एक का निकाल लें हम। तो जरा इस बड़ी का Q देखो 100 Q 1000 Q, तो K इंटू इसमें कर देता हूँ उसको 1000, और अभी हो गया स्मॉल Q। और रेडियस को देखो, ये बड़ी रेडियस इज इक्वल टू 10 इंटू R, तो इसको कर देता हूँ 10 इंटू R। तो देखो 10 से 10 कट गया, और ये क्या बना, KQ ओवर R क्या बना, VS बना। तो इसका मतलब 100 इंटू VS। तो ये बिग का जो बड़ी जो ड्रॉप है, आप उसका पोटेंशियल 100 टाइम्स बढ़ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 है। इसमें इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब इसमें बोले गए हैं आपसे कि वर्क डन बताइए किसी चार्ज को, कितने चार्ज को, Q चार्ज को P से Q तक लाने में। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अब किन किन पॉइंट का चाहिए, VP माइनस VQ लिखना है आपको, VP माइनस VQ। कुल मिला के हमें VP निकालना और VQ निकालना, उनको सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो सब भूल जाएंगे, VP निकालने के लिए यहाँ पर VP कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ VP कितना होगा, हम जानते हैं K Q ओवर R होता है ना। तो Q कितना हो जाएगा 40
इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर कितना हो जाएगा, ये दूरी 6। लेकिन यहाँ ठहरिए, एक चार्ज और है यहाँ पर, ये चार्ज नहीं है, पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा चार्ज कहाँ है, यहाँ पर है, -40। तो इसकी वजह से यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का k इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन दूरी कितनी है, a, ये दूरी a है, ये ध्यान रखिएगा a। तो जो माइनस क्यों किया, क्योंकि चार्ज पोटेंशियल माइनस सिर्फ तभी बनता है जब चार्ज माइनस में हो। तो यहाँ चार्ज माइनस में था तो पोटेंशियल हमारे यहाँ क्या हो गया, माइनस में। अब नेट पोटेंशियल यहाँ वीपी क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0। तो वीपी तो हो गया हमारा 0। अब वी क्यू रह गया। वी क्यू के लिए देखो, यहां से यहां तक की दूरी a/2 हो जाएगी। तो जरा इससे यहां पर पोटेंशियल निकाल देते हैं। इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल, ये हो जाएगा k इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ये दूरी a/2। लेकिन ठहरिए, अभी एक और बचा चार्ज, ये इस चार्ज से भी तो यहाँ निकालना है पोटेंशियल। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का k इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ये दूरी देखो कितनी है, a/2। तो ये देखो, इन दोनों को जोड़ो तो अगेन ये 0 हो गया। तो ये पोटेंशियल भी ये 0 हो गया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पे डेफिनेटली वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। 64 छोटी छोटी बॉल है मरकरी की, वो बड़ी बॉल बन गई है एक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका वॉल्यूम को, तो एक का वॉल्यूम 4/3πr³ इंटू 64 इज इक्वल्स टू बड़ी का वॉल्यूम है। करते ही तो हमें रेडियस इस बड़ी की का और स्मॉल की रेडियस के फॉर्म में एक हमको एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस साथ में एक चीज और कही है कि छोटी का जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट। तो अब इसमें पूछा बिग, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो, अब हमें चार्ज भी देखना पड़ेगा कि नहीं। इसके ऊपर चार्ज सपोज करो Q था एक के ऊपर, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो जाएगा कितनी है, 64 इंटू Q इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल लिखता हूं। देखो V बिग का KQ और R होता है, तो K तो लिखेंगे और Q की बजाय क्या लिखूंगा, 64Q अपॉन कैपिटल R। तो यहां पर K इंटू 64 इंटू Q अपॉन कैपिटल R को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू R लिख सकता हूं। ठीक है, और ये 4 इंटू R लिखते ही ये देखो KQ ओवर R, ये KQ ओवर R क्या बना, 10 वोल्ट। इसका पोटेंशियल एक का कितना हो जाएगा, KQ ओवर R, और ये कितना दे रहा हुआ है हमें, 10 वोल्ट। तो इसमें KQ और R को मैं क्या लिखता हूं, 10। तो 10 इंटू 64 अपॉन 4 जैसे हम करेंगे तो we'll get the required answer, that is 160 वोल्ट। ये बिग का हमें पोटेंशियल निकाल दिया। इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिएगा। बहुत जल्दी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।